हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स देखा हुआ था, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हुए थे और हमने ये देखा हुआ था कि आखिर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन हैं। आज के वीडियो में भी हम जो है इसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है इसे कि आखिर मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव का इसमें क्या यूज होगा। कई बार ऐसा हो जाएगा, जैसे समझिए इस चीज़ को कि ये याद रहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूँ Zn+H2SO4, तो ध्यान से देखिए तो ये बनता है जिंक SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2, यही बनता है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ जिंक है और इसको जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जिंक पावरफुल होगा, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है और यहाँ खुद आ जा रहा है, हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है। आप समझिए इस चीज़ को, जैसे कि अगर यहाँ पर जो है डिस्प्लेस करना है इसमें से हाइड्रोजन को, तो जिंक को जो है ज़्यादा पावरफुल होना ही चाहिए, तभी तो वो जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जो है ये समझना है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं। अब जैसे एक और है केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं Fe+CuSO4 बोल दिया, इसका केमिकल कराना है रिएक्शन। ध्यान से देखिए तो Cu ज़्यादा रिएक्टिव है या Fe, तो आप इसमें सर्च कीजिए तो Fe देखिए ऊपर है और Cu देखिए नीचे है या नहीं? Cu नीचे है, Fe ऊपर है, इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? Fe मोस्ट रिएक्टिव होगा और ये जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है, तो इसको तो डिस्प्लेस कर ही देगा, इसको जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज का स्टडी करते हैं। अब इसमें आपको समझना है थोड़ा सा, ये जो याद करने वाली चीज़ है, इसमें याद ये करना है आपको कि इसको समझना है थोड़ा सा कि आखिर कौन सा एलिमेंट्स ऊपर है और कौन सा एलिमेंट्स नीचे है। जैसे देखिए पोटेशियम ऊपर है, पोटेशियम के नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्टैनस, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, गोल्ड। ये क्या है? तो ये पूरी की पूरी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, तभी जो है इसमें आप केमिकल रिएक्शन करा पाएंगे। अगर सपोज कीजिए आपको ये जो है नहीं याद है, ऐसा आप समझिए कि अगर आपको ये नहीं याद है तो मैं ऐसा आपको केमिकल रिएक्शन एक दे दूँ, आपको एक ऐसा केमिकल रिएक्शन दे दूँ कि Cu+FeSO4, तो कंपाउंड बनाओ। तो आप क्या काम करेंगे? आप कहेंगे कि आप तो बताए हुए थे कि यहाँ जिंक था और जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा था, तो आप भी तुरंत करेंगे CuSO4 और प्लस Fe कर लेंगे। लेकिन ये गलत है, ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से देखिए अगर, तो कॉपर इस सीरीज में नीचे आ रहा है और आयरन जो है ऊपर आ रहा है, तो मोस्ट रिएक्टिव तो ये हुआ ना, मोस्ट रिएक्टिव आयरन हो गया और लीस्ट रिएक्टिव ये कॉपर हो गया। जब ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसकी पावर उतनी है ही नहीं कि इसको वो डिस्प्लेस कर दे, तो आखिर यहाँ ये आएगा क्यों? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? अब इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा कोई आपके पास जो है केमिकल रिएक्शन हो FeSO4 का, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, ये केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और आयरन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास मोस्ट रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन आपने लिखा था जिंक प्लस H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर रहा था, डिस्प्लेस करके आप खुद आ जा रहा था यहाँ पर जिंक। तो ये क्यों आ रहा था? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए तो ये है और जिंक कहाँ है? ये है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर नीचे जाएंगे तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, नीचे वाला कम रिएक्टिव हो जाएगा और ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव है तब तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है,
लेकिन क्या था लास्ट वाले रिएक्शन में, अगर Cu प्लस FeSO4 लिखते हैं हम तो इसमें ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Cu तो नीचे है, ध्यान दीजिए, यहाँ Cu नीचे है और Fe ऊपर है। देखिए ध्यान से, तो ये Fe ऊपर है ना, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस सीरीज को याद रखने का एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि आप कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा कौन सा नहीं, ये भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कई केमिकल रिएक्शन हैं जो आपके पास दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको चेक करना है कि क्या केमिकल सीरीज से, रिएक्टिविटी सीरीज से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अगर उसका प्रोडक्ट कोई फॉर्मेशन बन रहा है तो आप फॉर्मेशन करेंगे, और नहीं बन रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ तक आप इस सीरीज को समझ पाए होंगे। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम पहले केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन है इसमें, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ भी देखिए एक टर्म आ गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा हुआ था कि इसमें देखिए, समझिए इस चीज़ को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर तो था ये मोर रिएक्टिव, और ऊपर वाले अगर एलिमेंट है तो वो तुरंत जो है डिस्प्लेस कर देते थे, तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये चीज़ें जो है आगे यूज आ रही हैं, उसको देखेंगे हम। अब इसमें देखिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से, कोई भी कंपाउंड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसमें से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से इसमें देखेंगे, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो देखिए जिंक ये हो गया, ये मोर रिएक्टिव हो गया। कैसे हो गया? अब यहाँ पर देखिए समझेंगे हम, CuSO4 है तो CuSO4 में Cu है और यहाँ जिंक है। ध्यान से देखेंगे आप, लास्ट वाली स्लाइड में देखिए, लास्ट वाली स्लाइड में देखिए आप, तो हमारे पास जिंक कहाँ है भाई, जिंक ऊपर है ये, और Cu नीचे है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और ये लेस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा या नहीं, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस रीजन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अब इसको समझिए थोड़ा सा कि ये क्या किया, जिंक तुरंत कॉपर को डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद वहाँ पर अपने आ गया जिंक SO4, और जिंक SO4 बनने के बाद Cu बाहर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड another less reactive element in any compounds or solution। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो कंपाउंड से या सॉल्यूशन से। इसी तरह से आज देखिए ध्यान से आप, तो इसमें देखिए, इसमें Ag है और इसमें जिंक है। तो आप देखे थे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज था उसमें सबसे नीचे जो आया था, सबसे नीचे Au आया था, और Au के जस्ट ऊपर आया था Ag आया था, और जिंक ऊपर कहीं था। तो जिंक का ज़्यादा रिएक्टिविटी हो गया और Ag का या Au का कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जिंक तुरंत सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करेगा जैसे ही तो सिल्वर बाहर चला गया और जिंक जा कर के तुरंत बना लिया जिंक नाइट्रेट। क्या बना लिया, ये जिंक नाइट्रेट। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उससे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ये जो मैं कह रहा था, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। जैसे समझिए इस चीज़ को, H2SO4 क्या बन रहा था, जिंक SO4 और प्लस H2, यही तो बन रहा था। तो इसमें क्या किया था, ये डिस्प्लेस ही तो किया था। तो इसे भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स मान सकते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं।
इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, तो ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब क्या है इसमें, समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, डेफिनेशन हम समझ लेते हैं इसका। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये जो है ये एग्जाम्पल्स जो है इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा। देखिए ए सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए सिंगल एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ये कोई कंपाउंड है और ये कोई एक सिंगल एलिमेंट है। क्या करेगा ये एलिमेंट तुरंत जो है इसमें से बी को डिस्प्लेस करेगा और अपने उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो बी को डिस्प्लेस करेगा तो अलग हो गया बी, और ए और सी ज्वाइंट हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है जो कि डिस्प्लेस कर रहा है अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक ऐसे ही जैसे आपने देखिए एक आपके पास ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे समझिए ये देखिए एक जो है आपके पास ये जो है बर्गर है। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये दो चीज़ें हैं, कोको कोला और ये जो है खाने की कुछ मटेरियल्स हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ये तुरंत जाएगा और इसको डिस्प्लेस किया। जब डिस्प्लेस किया तो ये तो यहाँ से हट जाएगा और बचेगा ये, और इसके साथ जो है ये अपना जो है ये जो है प्लेस जो है एक्वायर करेगा। तो ये देखिए बर्गर और कोको कोला एक साथ आ जाएंगे और ये जो चीज़ें थी वो अलग आ गया। इसका मतलब क्या है, इसे ही कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक है एक्स कंपाउंड और एक है वाई और जेड से आपने कराया, तो इसमें इस वाई को ये तुरंत क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये तुरंत बन जाएगा एक्स जेड और प्लस वाई। इसमें क्या किया, ये डिस्प्लेस कर रहा है। इस रीजन से हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही एलिमेंट एक ही को डिस्प्लेस कर रहा है, इस रीजन से हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ तक आप सभी जो है समझ पाए होंगे। इसको आपको जो है रिवीजन करना है, समझ लेना है इसको अच्छे से बिल्कुल कि कैसे जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, जैसे इसमें ए जो है ए बी को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद बी अलग हो गया डायरेक्ट और ए और सी कंबाइंड हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर बर्गर है, देखिए यहाँ से ये जो है इस ग्लास को जो है डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद ये जो है अलग हो गया और बाकी बर्गर और कोको कोला एक साथ आ गए। तो ये सिंगल एलिमेंट था ना, ये सिंगल ही एलिमेंट सिंगल को डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको इतना रिवीजन करते चलना है। आगे की लेक्चर्स में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी बाकी जो बचे हुए केमिकल रिएक्शंस है कंटिन्यू करेंगे।